आचार्य धर्मेंद्र बाहर आते ही कहते हैं अभी तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। क्या सोच है आपकी, कहां तक जाएगा मामला? लगातार जो इस फैसले के बाद आप ट्वीट कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, इससे एक शक पैदा होता है। ठीक है, एक बार सुन लेते हो वैसी साहब उनको। गौरव जी बोलिए। अभी तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सबसे पहले तो अंजना जी मैं कहूंगा सत्यमेव जयते। और जब मैं सुनता हूं ओवैसी जी को तो मुझे बड़ा अजीब लगता है उसके लिए कि ये कहते हैं कि आज काला दिन है। अगर आप आंखें नहीं खोलेंगे ना तो बाहर की रोशनी, संविधान की रोशनी आपको दिखाई नहीं देगी और हमेशा सब काला ही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया कि भव्य राम मंदिर वहां बनेगा, इनको तकलीफ हुई, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के 5 जो न्यायाधीश हैं उन्होंने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया था। मुझे याद है ओवैसी जी उस दिन भी आए थे, इन्होंने कहा था काला दिन है। आज फिर ये कह रहे हैं काला दिन है और ये चार्जशीट की बात कर रहे हैं। पेशे से वकील हैं ओवैसी जी, अगर चार्जशीट ही पैमाना है कहने का कि किसी ने गलत किया है और वो दोषी है, तो आपके भाई हैं, अनुज हैं, उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उनके खिलाफ भी चार्जशीट है, तो उनको भी क्या आप दोषी मानेंगे? दूसरी बात, 28 साल तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनकी इज्जत, ये लोग राजनीति करते रहे और कहते रहे कि देखिए इन्होंने ढांचा तोड़वाया। आज जब कोर्ट का फैसला आया और उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो ये क्यों नहीं कहते कि हाँ हम इस फैसले को मानते हैं। तीसरी बात अंजना जी, ये देश संविधान से चलेगा, न्यायालय से चलेगा या फतवों से चलेगा जो मक्का मदीना से जारी होते हैं? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, सीएए पे इनको आपत्ति हुई, बिल फाड़ दिया इन्होंने, इनको अनुच्छेद 370 पे आपत्ति हुई, और एक वीडियो दिखा के एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। ये मेरे साथी ओवैसी जी का ही वीडियो है, ये देखिए क्या कह रहे हैं। फर्क पड़ने वाला नहीं है मोहन भगवान, तुम्हारी जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला नहीं बनेगी। तुम जो ख्वाब देख रहे हो मंदिर बनाने का, वो इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के दरिया उसको पूरा नहीं करेगी। हम अब अंजना जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं। नहीं, हमारे दर्शक सुन नहीं पाए होंगे एग्जैक्टली क्या लाइन बोली उसमें ओवैसी जी ने। इन्होंने कहा था कि कोई ताकत ऐसी नहीं है कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन जाए, और ये तब कहा था जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था। जो सांसद संविधान की शपथ लेके कहता है मैं संविधान का पालन करूंगा, तो ये इन्होंने कैसे बात कह दी कि मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा? जो सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा वही इस देश को गौरव भाटिया जी, आज बड़ा सवाल है ओवैसी जी। आपने मेरे दोनों सवालों में से एक का भी गौरव जी जवाब नहीं दिया। मैं लौटूंगी लेकिन, क्योंकि इस पर जवाब ओवैसी जी से पहले ले लेते हैं। आपने मेरे दोनों सवाल का एकदम पतली गली से आपने कर लिया, आपने जवाब नहीं दिया। ओवैसी साहब, आपके लिए अयोध्या, राम मंदिर, बाबरी पॉलिटिक्स है, सीधा आरोप? नहीं, मेरे लिए अगर पॉलिटिक्स होता मैडम तो मेरे 2 एमपी से 90 एमपी हो जाते, मेरे 90 एमपी से 180 हो जाते, 180 से मेरे 304 हो जाते। मेरे लिए मसला इंसाफ का मसला है। और रहा सवाल के गौरव भाटिया का, भाई ये तो मेरे भाई गौरव, जब आप समाजवादी में थे तो कोई और गाना गाते थे, अब आप बीजेपी में आ गए तो और एक गाना गा रहे हैं। मुबारक हो आपको। आप ये कह रहे हैं कि मक्का मदीना का फतवा, गौरव भाटिया साहब, असदुद्दीन ओवैसी मक्का मदीना के फतवे को नहीं मानता है, और आपको लॉयर आप हैं, फतवे का मतलब ओपिनियन है, और फतवा मक्का मदीना से कौन सा आया? हाँ, एक फतवा जरूर आया था जिसकी बुनियाद पर नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। क्या वो भी फतवा गलत था? अब सुन लीजिए, अब आपने मेरी स्पीच को सुनाया, जरा कम से कम झूठ बोलने का सलीका सीख लीजिए। मैंने कहा था कि कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगा। अब कोर्ट का फैसला आया है सिविल डिस्प्यूट का। हमने कहा कि जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, किसी भी अदालत के फैसले से डिसएग्री करना सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है। अगर होता तो जेएस वर्मा साहब जो रिटायर्ड चीफ ये बात नहीं कहते। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पॉलिटिक्स तो आपने की, यही डाइस पर बैठकर साध्वी रीतांबराव ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद शहीद कर दो। यही कल्याण सिंह ने क्या क्या नहीं कहा था। अरे आपने इसको इस्तेमाल किया।
आपने हिंदू मुसलमानों के लड़ाई एक का मिनट अंजना जी, एक वन साइडेड डिबेट मत करिए। लोग मारे गए, आप किस किस बात को कह रहेंगे, कहां रुकेंगे आप? अरे आप गलती करते हैं, मसला आप उठाते हैं, हाँ। और काशी मथुरा आपके एजेंडे में नहीं है। ये और बात है कि आज कोर्ट ने 1991 रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट का हवाला देकर उसको खारिज किया। ठीक है, मगर गौरव जी आज जवाब आपके दीजिए। एजेंडे में बात शामिल है। गौरव जी सुनिए। जवाब दीजिए। ओवैसी जी, आपसे यही चुनौती दूंगा, अपने भाई को पहले पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दीजिए, और इसलिए फेंक दीजिए कि उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। और ओवैसी जी, सांप्रदायिक राजनीति ये होती है कि आपने कहा था जो जवान हमारे देश के लिए शहीद हो गए उसमें मुसलमान कितने, हिंदू कितने, अपने आप को पार्टी से निकालिए। और तीसरी बात मैं ये करूंगा कि मैं कहीं भी था, मैं संविधान का सिपाही हूं,